हेलो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वह प्रोनाउन है, जिसमें हम लोग जो है प्रोनाउन की एक डेफिनेशन देखेंगे और उसके साथ ही हम लोग जो है नाउन और प्रोनाउन के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। प्रोनाउंस आर स्मॉल वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन. Pronoun are words like he, you, our, ourselves, themselves, some, each. We can use a pronoun instead of a noun. If we didn't have pronouns, we would have to repeat a whole lot of nouns. तो दोस्तों, जो प्रोनाउन है वह एक छोटे शब्द होते हैं, छोटे वर्ड्स होते हैं जिनको हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जो है नाउन के बारे में जानते ही हैं। जो नाउन है वह किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु के जो नाम होते हैं उनको हम लोग जो है नाउन कहते हैं। और उन नामों, स्थानों और वस्तुओं के स्थान पर जिस भी शब्द का हम प्रयोग करेंगे या फिर हम करते हैं उनको जो है हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। अगर हम नाउन को एक सेंटेंस में बार बार इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए किसी का नाम है, उस नाम को हम बार बार उसके बारे में बात करते हुए उस नाम को बार बार अपनी कॉपी पे तो नहीं लिखते हैं। उसकी जगह पर हम एक बार उसका नाम लिख देंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी अन्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि श्याम कैसा लड़का है, ठीक है, श्याम एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल जाता है, वह साफ सफाई का विशेष ध्यान देता है। तो इस प्रकार हमने जो श्याम उसका नाम है उसको एक ही बार यूज़ किया है, ना कि हमने बार बार उसके नाम का इस्तेमाल किया। उसके नाम के स्थान पर हमने जिस भी वर्ड का इस्तेमाल किया है यानी कि वह, ठीक है। और जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई, कोई जगह हो गई, उसके नाम के अलावा जो हम उसके लिए किसी अन्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे, ही, शी, इट, दे, ये सभी जो वर्ड्स हैं क्या होते हैं, ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रोनाउन की टाइप्स की, तो प्रोनाउंस के टाइप्स कितने हैं टोटल? प्रोनाउंस आर ऑफ 8 टाइप्स, ठीक है। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. Number 1 is personal pronoun. Number 2 is reflexive pronoun. Number 3 is demonstrative pronouns. Number 4 is distributive pronouns. उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर 5 पे आता है हमारा reciprocal pronoun, then indefinite pronouns and interrogative pronoun, and the last is relative pronouns. इन सभी जो प्रोनाउंस की जो टाइप्स हैं इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट टाइप की, जिसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस उन व्यक्तियों की ओर इशारा करते हैं जो बात कर रहे हैं, ठीक है। उन व्यक्तियों की ओर जो है ये वर्ड जो हैं इशारा करते हैं बिना उनका नाम लिए हुए। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, आई टोल्ड यू ही विल कम, ठीक है। ये इस सेंटेंस में हमारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया आई एंड ही, ये बिना किसी नाम लिए हुए, उन व्यक्तियों के बिना नाम लिए हुए उनकी ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड सेंटेंस है, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। वह मार्केट जा रहा है, मार्केट की ओर जा रहा है, ठीक है, मार्केट जा रहा है। तो इस सेंटेंस में भी क्या हुआ है कि बिना नाम लिए हुए ही जो है उस व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है कि कोई है जो मार्केट जा रहा है। वक्ता के आधार पर जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है इसको हम जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम बात कर लेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की। तो चलिए देखते हैं हमारे, जैसे कि फर्स्ट पर्सन में अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो है आई और जो वी है
इनका अगर हम बात करेंगे, इन दोनों जो हैं ये बात इसमें जो है फर्स्ट पर्सन के जो वक्ता हैं उनके बारे में दर्शाते हैं। आई एंड वी जो डिनोट्स करते हैं द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, ठीक है, जो बात कर रहा है उसके बारे में। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में हमारे कौन कौन आते हैं, जैसे हो गया दाओ एंड यू, ठीक है। ये दोनों जो वर्ड्स हैं इट डोनेट्स टू द पर्सन हु इज़ लिसनिंग और इज़ स्पोकन टू, ठीक है। सेकंड पर्सन मतलब कि जैसे दाओ और यू हैं, ये जो है उस ओर इशारा करते हैं व्यक्ति की ओर जो उस बात को सुन रहा है या जिससे बात की जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में जो है हमारे कौन कौन से आते हैं, जैसे कि हो गया ही, शी एंड इट, दे ऑल कम अंडर थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, तो जिसके बारे में जो है बात की जा रही है। इसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरी हमारी टाइप जो है वह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो द वर्ड्स माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, आर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, यानी कि जिनके आगे सेल्फ या सेल्फ्स लग रहा है वह सभी जो वर्ड हैं वो प्रोनाउंस हैं। कौन से? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। और इनके साथ हमारी जो एक कंडीशन भी लग जाती है, ठीक है, जो कि क्या है, ये हमारी कंडीशन है, दे आर यूज्ड आफ्टर एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, सेटिस्फाई, ले। अधिकतर अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो वह जो है इन सेंटेंस के बाद ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि हैं एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, ऐसे जो वर्ड आते हैं उनके बाद ही इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। सो द एग्जाम्पल इज द टीचर एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा हिमसेल्फ लगा है, ठीक है, और वह किसके बाद लगा है, एब्सेंटेड, ठीक है। इन शब्दों के बाद जो कि हमने पीछे बताए हैं, जैसे कि एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, सेटिस्फाई, ले एक्सेट्रा, जो भी वर्ड हैं इनके बाद अगर हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ ऐसे शब्द आते हैं तो वह हमारा जो सेंटेंस है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और जिनको हम समझ नहीं पाते हैं और हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं उसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।